हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक जहाँ पर छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बताया था कि हम जो बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं तो उसको एडमिनिस्टर करने के दो पाथवे होते हैं। पहला जो पाथवे होता है वो होता है लोकल, दूसरा होता है सिस्टमिक। लोकल होता है जैसे कि सरफेस हमारी स्किन हो गई जिसे हम इजिली पा सकते हैं, और सिस्टमिक होता है मतलब कि जो हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली कहाँ जा रही होगी, ब्लड में पहुंच जा रही होगी। ब्लड में जब ये पहुंचती है तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो इटर्नल या तो पेरेंट्रल। इटर्नल के बारे में उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें क्या चीजें आती हैं, ये सब हमने आपको इससे पहले की क्लास में बता दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि पेरेंट्रल हम ड्रग को किस किस तरीके से दे सकते हैं। तो पेरेंट्रल में जो सबसे पहला आता है वो होता है हमारा सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस जो होता है वो क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है उसके नीचे का जो पोर्शन होता है वो होता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में हम क्या दे सकते हैं, डिपॉट प्रिपरेशन। अब आता है कि डिपॉट प्रिपरेशन क्या चीज होती है। डिपॉट प्रिपरेशन जो होता है वो एक इंजेक्शन ही होता है। उसे हम क्या करते हैं, स्किन में जब इंजेक्ट कर दिए हमने, जब इसे इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे कई वीक तक हमारी बॉडी में डिफ्यूज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि अचानक से इंजेक्ट किया और हमारी बॉडी में पहुंच जाएगा। ये धीरे धीरे जितनी अमाउंट होगी डेली हमें रिक्वायर्ड होगी उतनी उतनी ये डिफ्यूज होती रहेगी। पर ये जो डिपॉट प्रिपरेशन है वो हम शॉक पेशेंट को नहीं दे सकते हैं। शॉक पेशेंट कौन होते हैं, ऐसा नहीं जिन्हें शॉक लगा हो, ये वो शॉक वाला शॉक है जिसमें क्या होता है इंसान को शॉक लग जाता है, कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, और जब हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो ये हमारे बॉडी का मैकेनिज्म होता है कि ये क्या प्रोटेक्ट करता है कि जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, लंग, यहाँ तक ब्लड हर हाल में पहुंचे। तो इसलिए क्या करता है, ये हमारे हाथों, पैरों और लिम्स की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, ताकि भले हमारे हाथों, पैरों और लिम्स में जो है ब्लड कम पहुंचे पर एक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड फ्लो करता रहे उन ऑर्गन पे जिनके कारण हम लाइव रहते हैं, जैसे कि ब्रेन, हार्ट और लंग। तो ये होता है शॉक पेशेंट में। अब अगर किसी को शॉक लगा है और उसी टाइम उसका क्या हुआ, वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, तो ऐसे टाइम में अगर हम उसे ड्रग देंगे तो क्या होगा कि जो ड्रग का डिलीवरी है वो क्या होगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि वेसल से ही तो सब फ्लो कर रहा है। वेसल ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो क्या होगा, डिले हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट को हम डिपॉट प्रिपरेशन नहीं देते हैं। पर कौन लोग हैं जो ये लेते हैं डिपॉट प्रिपरेशन, सबसे ज्यादा यूज किस में होता है, ऐसे लोग जो कि इंसुलिन लेते हैं। इंसुलिन हमें क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन नहीं हो रहा होगा। इंसुलिन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसका लेवल ज्यादा ना हो, कम हो जाए, मतलब एक जितनी हमें रिक्वायर्ड हो उतना ही रहे, इसके लिए इंसुलिन जरूरी होता है। इंसुलिन उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। नहीं हो पाता है सिक्रेशन तो हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है, और जिस तरीके से लेते हैं वो डिपॉट प्रिपरेशन होता है, और जिसके अंदर आता है वो होता है हमारा सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट आता है हमारा डर्मोजेट। डर्मोजेट क्या चीज होती है, अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग सोल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ माइक्रोफाइन ऑरिफिस यूजिंग गन इम्प्लीमेंट। क्या चीज हुई, जैसे कि मान लीजिए पेन है, स्टील वाली पेन आपने देखी होगी ना, जिसे हम क्या करते हैं ऐसे ऐसे दबाते हैं और नीचे से निब निकलती है, होती है ना ऐसी पेन। नहीं देखी होगी तो ले लेना, देख लेना जाकर के मार्केट में, पूरा पूरा टाइम है आपके पास, पढ़ने के अलावा हर चीज का टाइम है। तो अगर आपने क्या किया, ऐसी वाली पेन ली है तो आप देखिएगा जब आप उसको ऐसे दबाते हैं तो नीचे से क्या निकलता है, निब निकलती है। ठीक इसी तरीके से ये भी होता है, लोहे जैसा दिखता है और ऐसे ही उसको पंच करते हैं तो ऐसे निब निकलती है, पर इसमें क्या है कि निडल नहीं होती है तो पेन नहीं होता है। बस ऐसे ही इसको हमने दबाया तो इसके अंदर जो मेडिकेशन होता है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में पहुंच जाता है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, और कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी में रिलीज होता रहता है। जितनी जितनी हमें जिस जो है डोज रिक्वायर्ड होती है उस हिसाब से ये रिलीज होता रहता है। तो ये हो गया हमारा डर्मोजेट। और नेक्स्ट आता है हमारा पैलेट इम्प्लांटेशन। पैलेट इम्प्लांटेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें सस्टेन्ड रिलीज। जब हमें लंबे समय तक कोई दवा चाहिए होती है तो हम पैलेट इम्प्लांट कर सकते हैं। पैलेट क्या चीज होती है वो हम समझते हैं। क्या होता है, जब हमें अपनी बॉडी में पैलेट को इम्प्लांट करना होता है तो जो हमारी स्किन होती है, जैसे यहाँ पे हमें पैलेट इम्प्लांट करना है, मान लीजिए करना है अगर इधर,
तो जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और एक ऐसे लाइन खींच देते हैं। अब ये जो सर्कल जहाँ पे बनाया है यहाँ पर क्या करेंगे कि एनेस्थीसिया दे देंगे इंजेक्शन से। एनेस्थीसिया क्या करता है, आपके बॉडी को उतने देर के लिए नंब कर देता है, मतलब उस टाइम आपको कितनी भी वहां पे चोट दे दी जाए आपको उसका असर नहीं होगा, बाद में होता है, उस टाइम नहीं होता है। तो बॉडी को उस टाइम नंब कर दिया जाता है और उसी टाइम क्या करेंगे कि जो हमने दवा देनी है वो कैसे देंगे, जैसे कि कील होती है ना, कील आपने देखी होगी, तो कील के ऐसे एक लोहे जैसा नहीं उठा हुआ होता है, कभी देखना कील जो होती है उसके लोहे ऐसे उठे हुए होते हैं, तो उस लोहे जैसे स्ट्रक्चर ही होता है उनका जो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो लेते हैं, स्ट्रक्चर लेते हैं। उसमें कई सारे ऐसे ऐसे दवा 5-6 तो लगा देते हैं। जब दवा ऐसे लगा देते हैं तो जहाँ पे ये हमने किया हुआ था, पहले एनेस्थीसिया दिया था, वहीं पर इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं और जो दवा होती है वो मेडिकेशन सारी अंदर चली जाती है बॉडी में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो कील है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बस वो एक तरीका था हमारी बॉडी में वो ड्रग को इम्प्लीमेंट करने का, ड्रग को डालने का। जब ड्रग वहां चली जाती है तो फिर क्या होता है, वो जो हमने लोहा जैसा लिया था, कील जैसी ली थी, वो हटा लेते हैं और हटाने के बाद एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है जिसको कि पैलेट बोलते हैं, उसको वहां पे स्टिक कर देते हैं और कई सारे सेलो टेप से लेकर के उसको चिपका देते हैं और फिर जितने समय तक हमें उसकी ड्रग चाहिए होगी वो बॉडी से रिलीज होता रहेगा। तो ये होता है हमारा क्या, पैलेट इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट आता है सियालिस्टिक। सियालिस्टिक में क्या होता है कि जो ड्रग होती है वो पैक की जाती है ट्यूब में। ट्यूब में कैसे पैक कर दी जाती है, जैसे कि ये समझ लीजिए आपका पैर है, अभी आप कहेंगे नहीं मैम ये तो हाथ है, हम नहीं मान सकते, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका पैर है। पैरों में क्या होता है, उंगलियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको फाड़ देते हैं, फाड़ने के बाद यहाँ पे एक पाइप इंसर्ट करते हैं, उस पाइप में क्या होती है, दवा होती है और फिर इसको सिल देते हैं। इसको सिलने के बाद दवा जितनी चाहिए होती है वो रिलीज होती रहती है उसमें से, पाइप में से, ठीक है, पाइप में से रिलीज होती रहती है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं हम क्या, सियालिस्टिक, और इससे हम देते हैं हार्मोन कंट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको, पेरेंट्रल में इतनी सारी चीजें कि डर्मोजेट क्या होता है, पैलेट क्या होता है, सियालिस्टिक क्या होता है, ठीक है। अब पेरेंट्रल में कुछ और भी टाइप्स होते हैं जैसे कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्राडर्मल, अब उनके बारे में हम समझते हैं। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, जिसे कि हम आईएम भी कह सकते हैं। इंट्रामस्कुलर नाम से पता चल रहा है कि कहाँ पे दे रहे होंगे, हम मसल्स पे देते हैं। तो कहाँ दे रहे हैं, लार्ज स्केलेटल मसल्स, जो कि कौन कौन सी हैं, डेल्टॉइड, ट्राइसेप्स और ग्लूटियस मैक्सिमम। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रावेनस, जिसे आईवी भी कहते हैं। ड्रग इज इंजेक्टेड एज अ बोलस। बोलस से आप क्या समझते हैं, जैसे कि अगर हमें ड्रग कहाँ देना है, आईवी में देना है, तो अब अपने दिमाग में डाल लीजिए कि जो कि ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो ग्लूकोज जब जिसे चढ़ाया जाता है तो आपने देखा होगा कि कभी भी पेशेंट के वीन्स में जो ये पाइप लगी हुई होती है, तो वो उसमें दवा ना इंजेक्ट करके कहाँ इंजेक्ट करते हैं, ग्लूकोज की बॉटल में। डॉक्टर आते नहीं है, इंजेक्शन निकालते हैं और लगा देते हैं बॉटल में, तो वहां से फिर धीरे धीरे जो है फ्यूज होते होते ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी पूरी बॉडी में आती रहती है दवा। तो इस तरीके से, इस टेक्निक से जब हम दवा दे रहे हैं तो वो हो गई हमारी बोलस। और किस कैटेगरी के अंडर अंडर में आती है, वो आती है हमारी किसमें, इंट्रावीनस, ठीक है, क्योंकि हमने कहा दिया था दवा, वीन्स में दिया था। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इंट्राडर्मल। डर्मल, डर्मिस, डर्मल, डर्मल का क्या मतलब होता है, स्किन। तो जब हम स्किन पे कोई दवा दे रहे हैं, स्किन के थ्रू दे रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इंट्राडर्मल। तो ये जो इंट्राडर्मल है, ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू स्किन रेजिंग अ ब्लेब। इसमें ब्लेब बना करके दवा देते हैं। अब आप सोचेंगे ब्लेब क्या बला है, ब्लेब कोई बला नहीं है, ब्लेब बहुत ही सिंपल सी चीज है। जब भी आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो क्या होता है कि जो डॉक्टर होता है वो आपके स्किन को हल्का सा ऐसे मोड़ता है, मोड़ने के बाद फिर इसी में इंजेक्शन लगाता है ना। तो ये मोड़ा, इसी को बोलते हैं ब्लेब। तो ब्लेब बना करके जब मेडिसिन देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा इंट्राडर्मल। अब ये तो हो गई पेरेंट्रल की बात, हमने रूट सारे समझ लिए। टॉपिकल हो गया हमारा, इटर्नल हो गया, फिर सिस्टमिक में पेरेंट्रल हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। पर कुछ स्पेशल भी ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, वो कौन कौन सा होता है, वो है ऑक्यूसर्ट, प्रोजेस्टासर्ट, लाइपोसोम और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब ऑक्यूसर्ट क्या है, ये सारी चीजें क्या है, ये अब हम वन बाय वन इनके बारे में समझते हैं। तो स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में सबसे पहला आता है ऑक्यूसर्ट।
ऑक्यूसेट कहाँ पे इंसर्ट करते हैं? आईज में। कैसा होता है? प्लास्टिक की मेम्ब्रेन होती है, वो प्लास्टिक की मेम्ब्रेन आंख में ऐसे स्टिक कर दी जाती है, और साथ में जो हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं ना, कॉन्टेक्ट लेंस क्या होता है? अगर कोई बोलता नहीं है कि आप चश्मे की आदत छोड़ दो, इससे अच्छा आप कॉन्टेक्ट लेंस लगवा लो, तो जो ये कॉन्टेक्ट लेंस लगवाया जाता है उससे उसका जो साइज होता है ना, उसका ये 1/3 होता है, बहुत छोटा होता है। तो इससे हम क्या देते हैं? पिलो कार्पेन। पिलो कार्पिन जब हम ऑक्यूसेट से देते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी आंखों में रिलीज होती रहती है। पिलो कार्पिन क्या होता है कि जब हम पिलो कार्पिन देते हैं तो इसको चेंज करना होता है हर 5 दिन में। और वहीं ऑक्यूसेट में जब हम पिलो कार्पिन नहीं देते थे, उसकी जगह पे हम पिलो कैप्टेन देते थे, तो एक दिन में 4 बार जो है उसको चेंज करना पड़ता था। तो ये ऑक्यूसेट एक स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि कोई चीज अगर एक दिन में 4 बार करनी पड़ रही है और वहीं जो है 5 दिन में 1 बार करनी पड़ रही है, तो बेनिफिशियल क्या होगा हमारे लिए? वही होगा जैसे कि हम 5 दिन में 1 बार कर रहे हैं। तो इससे जब मेडिकेशन देते हैं ऑक्यूसेट से, तो क्या देते हैं? पिलो कार्पिन देते हैं। बात आती है पिलो कार्पिन क्या चीज होती है? पिलो कार्पिन जो होती है वो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में के लिए होती है। अब ग्लूकोमा क्या भला है? ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो हमारी आईज होती है उस पर फ्लूइड भर जाता है, हमेशा लाल लाल रहती है और पानी जैसा भरा रहता है। तो उससे क्या होता है? आंखों में प्रेशर बढ़ता है, और आंखों में प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? लॉस ऑफ विजन हो जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं? पिलो कार्पिन देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्यूसर्ट। नेक्स्ट आता है लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम। लाइपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम का बेनिफिट जो है वो ये है कि क्या होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग लेते हैं अपनी बॉडी में, तो ड्रग कहाँ जाती है? जीआईटी में जाती है। जीआईटी में पहुंच गई तो जीआईटी के बाद उसे कहाँ जाना है? ब्लड में जाना है ना, क्योंकि हमें तो पूरे बॉडी में उसके इफेक्ट को पहुंचाना है। तो ब्लड में जब उस दवा को जाना है तो उसे उसको क्रॉस करने के लिए एक बैरियर आता है, एक रास्ता आता है। वो बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही वो ब्लड में जाएगा। तो जो बैरियर आ रहा है वही होता है सेल मेम्ब्रेन। तो बात ये आती है कि कुछ ड्रग होती है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है, उन ड्रग्स को हम किसके थ्रू देते हैं? इसी लाइपोसोम के थ्रू देते हैं। अब ये लाइपोसोम दिखता कैसा है उसके बारे में हम जान लेते हैं। लाइपोसोम जो होता है वो कंसेंट्रिक बाइलेयर स्ट्रक्चर होता है। ये देख सकते हैं कंसेंट्रिक बाइलेयर स्ट्रक्चर है, दो है ना कंसेंट्रिक। अब क्या है? बीच में लिपिड भरा होता है और उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन भरा होता है, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। फिलिक मतलब क्या होता है? लविंग, और फोबिक का मतलब होता है हेटिंग, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो जो वाटर लविंग होगा वो कहाँ पे होगा? एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि हेड है। और जो हमारा क्या होगा? हाइड्रोफोबिक होगा यानी वाटर हीटिंग होगा, वो कहाँ पे डिजोल्व होगा? हमारे लिपिड्स में डिजोल्व होगा। ये चीज क्लियर हो गई? तो वही हमने बताया कि ये होता है लाइपोसोम का स्ट्रक्चर, और कोई मेडिसिन जो होती है वो उससे क्रॉस अगर नहीं हो पा रही है, सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस नहीं हो पा रही है, तो वो लाइपोसोम के थ्रू होते हुए सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं इजिली। तो ये भी एक क्या हो गया? स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोजेस्टासर्ट। प्रोजेस्टासर्ट के बारे में बस आप इतना जान लीजिए कि ये क्या है? एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या चीज होती है? एंटीबॉडीज एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि अगर कोई एंटीजन, अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आता है, तो हमारे अंदर ये पावर होती है कि एक एंटीबॉडीज जनरेट होती है जो उससे लड़ने का काम करती है। हम बीमार बहुत ज्यादा क्यों पड़ते हैं? जब हमारी एंटीबॉडीज जिससे लड़ रही हो, हमारा जो एंटीजन है वो ज्यादा पावरफुल हो गया और हमारी एंटीबॉडीज जो हो गई वो वीक हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एंटीबॉडीज एक्टिव होती हैं, मतलब जब भी कोई बीमारी होती है तो एंटीबॉडीज एक्टिव हो जाती हैं। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है क्या चीज? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो होती है वो मैन मेड प्रोटीन होती है जो कि कैंसर को ट्रीट करती है और एंटीबॉडीज का काम करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैंसर में क्या होता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनती है, सेल डिस्ट्रॉय होने लगती है, होती जाती क्लस्टर बना करके, और फिर इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऐसे में हमें एंटीबॉडीज चाहिए, तो जब हम ये बाहर से लेते हैं तो ये हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गई।
तो आज की क्लास में आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से रूट से हम ड्रग को अपनी बॉडी में एडमिनिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे की क्लास के लिए हमने आपको ये बता दिया है, इससे पहले की क्लास में हमने ये चीज़ कंप्लीट करा दी है आपकी, कि जो हमारी बॉडी है उसमें क्या होता है, हम जब ड्रग लेते हैं तो वो क्या होता है, जीआईटी से पास होकर के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ ब्लड में जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन को जब वो क्रॉस करता है तो बहुत सारे उसके स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हो गया पैसिव डिफ्यूजन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, ऑस्मोसिस हो सकती है, एक्टिव डिफ्यूजन, पिनोसाइटोसिस, कुछ भी हो सकता है। बस मेन मुद्दा यही है कि उसे ब्लड में जाना है। तो ये कैसे जा रहा है वो तो हमने आपको कवर करा दिया है। अब जाने के बाद बॉडी में क्या हो रहा है वो हम समझेंगे, क्योंकि फार्माकोकाइनेटिक का पहला स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो हम पहले समझेंगे कि ड्रग हमारी बॉडी में किस किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है, और कौन सी ड्रग है जो स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, कौन सी ड्रग है इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, क्या नेचर होता है जो अफेक्ट करता है। सारी चीजें बहुत ही मजेदार हैं और सब कुछ जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वेट करिए अगली क्लास का, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।